ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। लाप्लास ई की पावर ये एस है, यहाँ पर हमारा क्या है 80 है, तो हमारे यहाँ पर रखेगा 80 आई प्लस ई की पावर माइनस 80 आई अपान टू को बाहर ले लेंगे 1/2 लाप्लास इसको अलग अलग कर देंगे। ई की पावर 80 आई लाप्लास ई की पावर माइनस 80 आई, और इसका जो फार्मूला ई की पावर 80 का जो होता है वो चौथा फार्मूला होगा। 1/2 ई की पावर 80 है, यहाँ पर ई की पावर 80 है, इसमें आई है तो इसमें क्या है 1/s माइनस ए आया है, इसमें आएगा 1/s माइनस ए आई प्लस इसमें क्या आएगा 1/s प्लस ए आई। अब इसका हल कर लेंगे, s माइनस ए आई एस प्लस ए आई, और ये यहाँ जाएगा s प्लस ए आई, और ये यहाँ जाएगा s माइनस ए आई से कट गया, बचा हमारे यहाँ पर 2s एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई स्क्वायर, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 1/2 2s एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्रूव्ड हो गया। स्क्वायर इसका फार्मूला क्या होता है, ये लाप्लास ई की पावर 80 आई माइनस ई की पावर माइनस 80 आई अपान 2 आई होता है इसमें। अब इसका 1/2 आई बाहर ले लेंगे और लाप्लास अलग अलग कर देंगे। ई की पावर 80 आई माइनस लाप्लास ई की पावर माइनस 80 आई, और इसका फार्मूला खोल देंगे 1/2 आई। ई की पावर 80 का फार्मूला ये रहा, इसी से इसको रख देंगे तो 1/s माइनस और टी को हटा के बचा हमारे पास ए आई माइनस 1/s प्लस ए आई 1/2 आई बाहर। अब इसका हल कर लेंगे, s प्लस ए आई माइनस एस माइनस माइनस प्लस हो गया ए आई अपान एस स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर आई स्क्वायर, एस से कैंसिल हो गया, 1/2 आई आ गया, और ये ए आई होगा 2a आई हो गया अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर का मान होता है -1, 1/2 आई 2i a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2i से कैंसिल, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्रूव। हमको प्रूव करना है साइन हाइपरबोलिक 80, हाइपरबोलिक में माइनस होता है
और सिंपल में प्लस होता है। तो हाइपरबोलिक के जो फार्मूला होते थे बीएससी फर्स्ट ईयर के, साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपान 2। इस तरह कॉस का होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स 2। इसी फार्मूले से ये सिद्ध होगा। लाप्लास साइन का फार्मूला खोलेंगे तो ई की पावर ये एस है, यहाँ पर एस है, इसमें हाइपरबोलिक में 80 है तो 80 आएगा माइनस ई की पावर माइनस 80 अपान 2। अब इसको अलग 2/1/2 बाहर आएगा, अलग अलग लाप्लास लगा देंगे। ई की पावर 80 माइनस लाप्लास ई की पावर माइनस 80 1/2 बाहर है। इसके लाप्लास का फार्मूला खोल लेंगे ई की पावर ए वाला, तो 1/s माइनस ए माइनस 1/s प्लस ए 1/2 बाहर। अब इसको हल कर लेंगे तो s प्लस ए माइनस एस प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी एस से एस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 2a आ गया, एस स्क्वायर ए स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्रूव्ड। इसका भी फार्मूला रख देंगे, लाप्लास ई की पावर नहीं, लाप्लास कॉस का फार्मूला क्या है, कॉस हाइपरबोलिक में होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। सॉरी फार्मूला ही लिख दे रहा हूँ मैं। इसमें क्या है हमारे पास 80 है और यहाँ पे x है, तो x की जगह में 80 रखना है, तो e की पावर x है तो यहाँ पर क्या है 80, तो 80 आ जाएगा प्लस e की पावर माइनस 80 अपान 2। अब इसका अलग अलग लाप्लास कर देंगे, 1/2 तो बाहर हो गया, बड़ा ब्रैकेट लाप्लास ई की पावर 80 प्लस लाप्लास ई की पावर माइनस 80 1/2 बाहर है। अब इसका फार्मूला खोलेंगे तो 1/s माइनस ए प्लस 1/s प्लस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो s प्लस तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो s माइनस ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2x अपॉन एस स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, s अपॉन एस स्क्वायर ए स्क्वायर प्रूव्ड हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल हैं जो कि इन्हीं बेस पे है। इन्हें करना है फाइंड लाप्लास। पहला है हमारा 3t + 5, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम we know that the Laplace
ऑफ एफ टी इज गिवन बाई, जो हमारा एफ टी है वो हमारा है 3t + 5। इसमें दोनों साइड लाप्लास लेंगे, टेकिंग ऑन बोथ साइड लाप्लास। थ्री तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो लाप्लास सिर्फ टी का होगा। और ये 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर ले लेंगे, बचेगा 1 का लाप्लास हो जाएगा। अब हमने पहले प्रूव कराया था टी का जो फॉर्मूला होता था लाप्लास में 1/s होता था, और 5 इसका लाप्लास जो होता था टी का वो होता था 1/s² + 5, और 1 का होता था 1/s, यानी कि 3/s² + 5/s। यही आंसर है। अब करते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में हमारा है 2t 60 प्लस, ये सेम लग रहा है इसलिए हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि अलग अलग हो जाएगा कुछ एक ही जैसे का। तो वही कि हमारा दिया है एफ टी 2t² - 6t + 8, taking on both side लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी। 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, लाप्लास जो होगा हमारा t² का होगा। 6 में 6 कांस्टेंट है तो हमारा लाप्लास जो होगा हमारा t का होगा। इसमें 8 कांस्टेंट है, 8 बाहर ले लेंगे और लाप्लास 1 का करेंगे। इसको हम एफ टी जो होता है इसी को हम एफ एस लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन होता है वो एफ टी में दिया होता है, और आंसर जो हमारा आता है वो हमारा एस में आता है, इसीलिए हम इसको एफ एस भी लिखते हैं। और ये 2 का तो अब t² का जो लाप्लास होता तो कैसे था वो हमने यहाँ पे लिख दे रहे हैं फार्मूला। वो हमारा था t⁴n का लाप्लास जो था वो हमारा था फैक्टोरियल n s⁴n+1। अगर घातें 2 3 4 5 6 7 इस तरह की हों, अगर घातें इस तरह की हों t⁴1/2 या 3/5, यानी कि जो हर और अंश वाला होता है उसमें लगता है हमारा गामा n+1/s+1, ये फार्मूला। इसमें लगेगा ये वाला फार्मूला, तो वो इसका हो जाएगा, इसका क्या है × फैक्टोरियल 2 x³ 6, और t का होता है हमारा 1/s², और 1 का होता है 1/s। इसको फैक्टोरियल जो फैक्टोरियल 2 है इसका वैल्यू 2 होती है, तो इसमें लिख देंगे 4/s³, 6/s², 8/s। यही आंसर है इसका। इसी तरह इसे कर लोगे, इसको बता दे रहे हैं। चौथा नंबर है 2e⁻³ -
ई की पावर 3t। ये सेम सेम है, इसलिए हम एक में अलग कर देते हैं, यानी कि इसमें माइनस लगा देते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। क्या मतलब है, हम इसमें माइनस लगा दे रहे हैं। तो एफ टी तो हमारा दिया ही है 2e की पावर 3t माइनस ई की पावर माइनस 3t। लिखेंगे हम टेकिंग ऑन बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। दो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे और लाप्लास लगाएंगे ई की पावर 3t का माइनस ई की लाप्लास ई की पावर 3t। जो इस तरह बनाते हैं मंझला ब्रैकेट होता है, लाप्लास जो हमेशा मंझले ब्रैकेट पर यानी कि मिडिल ब्रैकेट पर ही बनता है। इसको हम लिख सकते हैं एफ एस 2 का, तो 2 का ई की पावर 80 का जो फार्मूला था वो हमारा क्या था 1/s माइनस ए। तो इसमें ए की जगह क्या है 3, तो इसमें लिख देंगे 3 माइनस 1/s। इसमें -3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 2/s माइनस 3 माइनस s प्लस 3, ये आंसर हो जाएगा इसका। वही लिखना है। एफ टी है हमारा इसमें sin 5t प्लस cos 3t। ये जो लिखी है थ्योरी ये सेम सब में यही रहेगी। टेकिंग ऑन बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। sin 5t प्लस cos 3t, इसका हम अलग अलग कर देंगे। लाप्लास sin 5t अलग हो गया, cos 3t अलग हो गया। अब इसका sin 80 का जो फार्मूला था ए की जगह हमारे पास 5 है और यहाँ पर 3 है, तो साइन जो 80 का फार्मूला था वो हमारा था a/s² प्लस a², यानी कि ए की जगह है 5 तो 5/s² प्लस 25 प्लस कॉस में था s/s² प्लस a², ए की जगह हमारा 3 का यानी कि 9। यही हमारा इसका आंसर है। एफ एस इक्वल छठवां है हमारा 3 cos हाइपरबोलिक 5t माइनस 4 sin हाइपरबोलिक 5t। इसमें वही लिखनी थ्योरी कि वी नो दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म of ft is given by, जो ft हमें दिया गया है वो हमारा है 3 cos हाइपरबोलिक 5t माइनस 4 sin हाइपरबोलिक 5t। टेकिंग on both side Laplace transform ft
3 कांस्टेंट तो बाहर ले लेंगे और लाप्लास जो होगा हमारा होगा कॉस हाइपरबोलिक 5t का, माइनस इसमें 4 बाहर है, 4 ले लेंगे, कांस्टेंट है क्योंकि, लाप्लास साइन 5t। अब इसमें फार्मूला ये होगा हमारा fs, 3 तो कांस्टेंट, 3 का कुछ नहीं करेंगे। और कॉस हाइपरबोलिक में जो फार्मूला था वो हमारा क्या था कि एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4 कांस्टेंट, इसका कुछ नहीं होगा, इसका साइन का हो जाएगा ए, मतलब ए कितना है इसका 5 एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए कितना है 525 यानी कि 3s एस स्क्वायर 25 5 20 एस स्क्वायर 25, यही इसका आंसर है।